से विकसित भारत के इस प्रधानमंत्री ने डमरू बजवाया, थाली पिटवाया, कटोरा बजवाया। रूस हमारा पुराना साथी है। रूस ने दरवाज़ा खोल दिया है। रूस ने कहा ले जाइए, जितना तेल लेना है ले जाइए, जितना डीजल लेना है ले जाइए, जितना गैस लेना ले जाइए। लेकिन हमारा देश प्रधानमंत्री लेने को तैयार नहीं। क्यों? ट्रंप ने डराया है। आपकी विदेश नीति ठीक नहीं है, आपकी कूटनीति ठीक नहीं है। आप 4 महीने से तो देश में चुनाव में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में लगना चाहिए, जहां दुनिया इस संकट से गुजर रही हो। 26 में जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, क्या कहा? हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। तो ईंधन है तो दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी एक आदमी अडानी को बचाने के लिए, उनको भी बचाने के लिए ये देश को गिरवी रख रहे हैं। कि देश इस वक्त अमृत काल में जी रहा है। इसे अमृत काल कहते हैं। तो हम लोग तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि अमृत काल फिर दोबारा जीवन में। 12 साल से सत्ता में बैठा है आपको इसी दिन के लिए कि पेट्रोल डीजल गैस खाना नहीं मिले लोगों को। ये छोटा सा ट्रेलर आपने देखा होगा जिसमें ये कहा जा रहा है भाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दरअसल ये टीजर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पूरे देश में प्रसारित किए थे। अब इस पर क्या सोचते हैं लोग? हमारे साथ राजेश कश्यप जी हैं, खिजरी के विधायक हैं। सर, जिस तरीके से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम वादे गढ़े गए थे तब। अब 2026 में उन वादों की क्या वास्तविकता है? आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है ना, ये ठग सरकार है। ये ठग सरकार है, गुमराह करने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। इन्होंने क्या कहा? अभी आप छोड़ दीजिए 2014 की बात, अभी 2026 में जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, क्या कहा गृह मंत्री जी ने? हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। तो ईंधन है तो दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ 1000 कमर्शियल बढ़ा दिया, 3 रुपया पेट्रोल डीजल में बढ़ा दिया। तो ये जो है ऐसे शासक होते हैं क्या? इतना झूठ बोलिएगा क्या कि देश बर्बाद हो जाए? एक आदमी के चलते पूरा देश परेशान है। एक आदमी प्रधानमंत्री जी एक आदमी अडानी को बचाने के लिए, उनको भी बचाने के लिए ये देश को गिरवी रख रहे हैं। आने वाला दिन में अगर यही स्थिति रहा तो हम 1960 के दशक में फिर से पहुंच जाएंगे। आप जितना भी मॉडर्न हो जाइएगा, और आने वाला दिन में आप इसमें भी तैयार रहिए। ये जो नेट है, इस नेट को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जब अडानी की बात आती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो अडानी की तस्वीर है उसको साझा करती है भाजपा और कहती है कि ये दोहरा व्यवहार क्यों? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं। क्या मुख्यमंत्री जी, भाजपा के लोग अगर कोई बीमार हो जाते हैं, उनके MP या मिनिस्टर, तो नहीं जाते हैं क्या? उनके यहाँ शादी ब्याह होता है तो नहीं जाते हैं क्या? तो अडानी यहाँ व्यापार कर रहा है, तो उनका काम है कि भाई यहाँ के जो मुखिया से मिलने का एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात का, तो शिष्टाचार मुलाकात को भाजपाई ये करे। लेकिन औकात है इन लोगों की कि अडानी के सामने ये बात को बोले। अडानी का गुलामी करने वाले लोग हैं। अडानी के सामने ये लोग दूम हिलाएंगे, लेकिन बाहर में तो देखिए, मैं एक बात बड़ा भाजपाइयों के प्रति कहना चाहता हूँ कि ये लोग बाहर में तो बड़ी जोर से भूकेंगे, लेकिन जैसे सामने आएंगे तो ये लोग दुम दबा के भागने वाले लोग हैं। ये लोग जो है आज अगर आपको अगर डाउट है, आपको अगर शक है कि अडानी राज्य सरकार के साथ में है, तो हम तो डिमांड कर रहे हैं अडानी को भगाने का है। आप भी आइए रोड में हमारे साथ में खड़ा होइए। हम तो अडानी का, हम कोयला बंद करने का हम पक्ष में है। आप भी हमारे साथ में खड़ा होइए। तो ये भाजपाई जो है ना, बेलगाम लोग हैं। ये लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हमारे जो छोटे चैनल के लोग हैं,
कि कम से कम आप वास्तविकता को आप उजागर करते हैं। अगर इनका बस चले तो आपको भी कंट्रोल कर ले, जैसे जिनके लिए गोदी मीडिया कहा जाता है ना, उसको जो जैसे जिस प्रकार से उसको नचाने और जिस प्रकार से बुलवा रहा है रटा रटा या तोता की तरह, कम से कम आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग सही बात को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी थे। जिस तरीके से ये तमाम बीजेपी के लोगों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा सार्वजनिक मंचों से कहा जाता है कि देश इस वक्त अमृत काल में जी रहा है, चारों ओर अच्छाई है, देश का विकसित हो रहा है, वास्तविकता क्या नज़र आती है? देखिए, अगर इसे अमृत काल कहते हैं तो हम लोग तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ये अमृत काल फिर दोबारा जीवन में। पिछले 12 वर्षों से विकसित भारत के इस प्रधानमंत्री ने डमरू बजवाया, थाली पिटवाया, कटोरा बजवाया, आरती करवाया, सोमनाथ तक पहुंचा दिया, गंगा नदी में फोटो शूट करवाया। इससे देश की जनता का पेट भरेगा? आज जिस हालात में देश को खड़ा करके छोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आज पूरा देश जो है वो तबाही के मंजर पर खड़ा है। भयावह स्थिति होने वाली है, खाने को लोग मोहताज हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल की। लेकिन अभी प्रधानमंत्री दुबई गए थे, यूएई के जो अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है और वहाँ से 30 मिलियन जो मैट्रिक टन है वो फ्यूल की बातचीत हुई है, वहाँ स्टोर करेगा भारत के लिए। तो बीजेपी इससे बड़ा जीत बता रही है भाजपा देश के लिए। देखिए, इनको वाक पटुता बहुत अच्छी आती है। तेल की कमी है ना देश में, क्योंकि वैश्विक संकट है, गैस की भी कमी। रूस हमारा पुराना साथी है, रूस ने दरवाज़ा खोल दिया है। रूस ने कहा ले जाइए, जितना तेल लेना है ले जाइए, जितना डीजल लेना है ले जाइए, जितना गैस लेना ले जाइए। लेकिन हमारा देश प्रधानमंत्री लेने को तैयार नहीं। क्यों? ट्रंप ने डराया है, ट्रंप ने कहा है। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं? आप बताइए, नहीं डरते हैं तो आप बताइए। सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ट्रंप जो है वहाँ से सीज फायर कर रहे। अभी उनके विदेश मंत्री ने क्या कहा? ट्रंप हमारा बहुत अच्छा साथी है, मैं उसको जैसे कहता हूँ वैसे नाचता है वो, उसको मैं जैसे नचाता हूँ वैसे नाचता है। किसको नहीं मालूम है? सोवियत रूस से हम नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं आप। आपकी विदेश नीति ठीक नहीं है, आपकी कूटनीति ठीक नहीं है। आप 4 महीने से तो देश में चुनाव में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में लगना चाहिए। जहाँ दुनिया इस संकट से गुजर रही हो उसको चुनाव लड़ना चाहिए कि देश को कैसे आप बाहर निकालना। लेकिन आप सुनिए, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे और उससे बड़ा संकट दुनिया में नहीं आया था। लेकिन पूरी दुनिया संकट से गुजरी, हिंदुस्तान खड़ा रहा। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से के साथ हिंदुस्तान को पकड़े थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो सोच थी और पूरी दुनिया ने लोहा माना हिंदुस्तान का। और आज आप इस संकट में आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं है, आपको मदद करने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि देश में संकट है, प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव जीत जा रहे हैं। बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है, असम में तिवारा वो लोग सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु में भी उनकी एक सीट आ गई है। तो इसके बावजूद मतलब जीत तो रही है ना भाजपा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चुनाव के राजनीति पर अभी जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए जाएंगे बहुत दूर तक बात जाएगी, ज्ञान से बात निकल के कहाँ तक जाएगी। अभी वो प्रकरण नहीं। आप चुनाव जीत गए, 12 साल से आप चुनाव में जीत रहे हैं 2014 से, हम भी मान रहे हैं। हम मान लिए देश की जनता ने आपको जनादेश दिया, आप चुनाव जीत रहे हैं। आपका क्या फर्ज है? आपको देश की जनता ने किस लिए चुनाव दिया था? डमरू बजाने, थाली पीटने, कटोरी बजाने, गौमूत्र करने, गाय गोबर करने, कि लाल आंख दिखाने, 56 इंच का सीना दिखाने के लिए, कि देश की जनता को राहत देने के लिए। तो 1965 में इंदिरा जी ने भी किया था। अरे भाई, 75 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आपको लोगों ने बैठाया। तो जो हम करें वही करिएगा आप, जो हम करेंगे उन्हें ना करिएगा आप। आपको अलग से दिया है मौका काम करने के लिए। 12 साल से सत्ता में बैठाया आपको इसी दिन के लिए कि पेट्रोल डीजल गैस खाना नहीं मिले लोगों को। अगर ये स्थिति है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बातचीत के लिए तो जो काम कांग्रेस ने 75 साल किया वही करने के लिए आपको जनता ने थोड़ी ना बैठाया था, ये इनका कहना है। और जिस तरीके से इस वक्त भाजपा पेट्रोल डीजल और एलपीजी के मामले में घिरती हुई नज़र आ रही है, उससे ये अब साफ हो रहा है कि इस मामले पर कांग्रेस
कहीं ना कहीं एक अपर हैंड गेन कर रही है और बीजेपी को सामने से आकर के इन चीज़ों पर क्लियर करना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या सचमुच में देश में पेट्रोल डीजल की कमी है या ये सारी चीज़ें केवल अफवाहों की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं।